नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं से तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम शब्द का अर्थ होता है स्वयं किए हुए कार्य। स्व अर्थात स्वयं, लंबनम अर्थात कर्म। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है ऐसे व्यक्ति को स्वावलंबी व्यक्ति कहते हैं। इस पाठ में संख्या शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिसे आप इंग्लिश के वर्ड में आप नंबर नेम के नाम से जानते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसना। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। जो श्री कृष्णमूर्ति थे और श्रीकंठ दो मित्र थे, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठस्थ। श्रीकंठ पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिताजी थे वह समृद्ध थे, धनी थे, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख सुविधानि आसना। इसलिए तस्य मतलब इसलिए, अतः इसलिए तस्य उसके घर, किसके घर? श्रीकंठ के घर। भवने सर्वविधानी, भवने अर्थात घर पर, सर्वविधानी सभी प्रकार की, सुख साधनानी सुख सुविधा, आसन थे। इसलिए श्रीकंठ के घर पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन उसका, विशाल भवन था, उसका बहुत बड़ा घर था। भवन अर्थात घर, जैसा कि आपके पिक्चर में दिया गया है, नीचे चित्र में देखेंगे आप। चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40 खंभे, स्तंभा मतलब खंभे, आसन थे, उसके घर पे 40 खंभे थे। तस्य, तस्य उसका, अष्टादश, जो 40 खंभे थे वहाँ पे अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश अर्थात 18, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरे, वहाँ पे 18 कमरे, 15 गवाच्छा, और उन 18 जो कमरे थे उसमें 50 खिड़कियाँ थी। गवाच्छा मतलब खिड़कियाँ। जो उसके घर पे 18 कमरे थे उसमें 50 खिड़कियाँ थीं। चतुश्च वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसना। उसके घर पे कितने थे? 40 खंभे थे, 18 जो थे वो कमरे थे, उन 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी, और 44 उसके क्या थे? द्वार थे, दरवाजे थे। द्वाराणी मतलब दरवाजे, जो आने जाने के लिए मेन एंट्री जो रहता है वो थे। 63 विद्युत व्यंजनानि च आसना। 36 विद्युत बिजली, व्यंजनानि पंखे, और आसन थे। उसके घर पे 36 बिजली से चलने वाले पंखे भी थे। तत्र 10 सेवका, तत्र मतलब वहाँ पर, 10 सेवका नौकर, निरंतरम मतलब हमेशा, कार्य कुर्वन्ति करते स्म थे। उसके घर पे वहाँ पे 10 नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे। किसके घर पे? जो श्रीकंठ था उसके घर पे हमेशा 10 नौकर कार्य करते थे। परम मतलब इसलिए, श्री कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपत्ति। लेकिन जो श्री कृष्ण था उसके माता पिता जो थे वह निर्धन कृषक दंपत्ति थे, फार्मर। जो एक किसान होते हैं वैसे दंपत्ति, वैसे पति पत्नी थे। जो पति पत्नी होते हैं उनको दंपत्ति के नाम से जाना जाता है। और वो कैसे दंपत्ति थे? निर्धन थे। कौन था? श्री कृष्ण मूर्ति के जो पिता थे, माता पिता थे, वह एक निर्धन कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम, तस्य उसके घर पर, किसके घर पर? श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण के घर पर क्या था? आडंबर विहीन। जो श्री कृष्ण था वह उसके, तस्य गृहम आडंबर विहीन, साधारण आसीत। उसका घर कैसा था? आडंबर विहीन, कोई दिखावा नहीं था, कोई उसके घर पे बनावटी चीज़ें नहीं था कि जैसे कोई आता है तो हम उनको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होटल ले जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऐसी कोई भी उसके घर पे आडंबर विहीन था। उसके घर पे कोई भी दिखावा नहीं था, जो चीज़ें थी वह नेचुरल थी।
एकदा श्रीकृष्ण तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य अहम आगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठ कौन था? श्री कृष्ण मूर्ति का दोस्त, जो रईस था, जो धनी था। तेन मतलब उसके, सह मतलब साथ, प्रातः सुबह, 9 वादने 9 बजे, तस्य मतलब उसके, अहम आगच्छत उसके साथ आ गया। कहाँ पे आ गया? एक बार जो श्रीकंठ था वह अपने मित्र श्री कृष्ण मूर्ति के साथ 9 बजे प्रातः उसके घर पे आया। किसके घर पर? श्री कृष्ण मूर्ति के घर पर। तत्र श्री कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता, जब तत्र मतलब वहाँ पे आया तो जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता, जो उसके माता पिता थे श्री कृष्ण मूर्ति के, जो गरीब लड़का था, तो उसके माता पिता ने क्या किया कि स्वशक्तया, स्व मतलब अपनी, शक्तिया मतलब शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, जो उसका फ्रेंड था, जो धनी फ्रेंड था, रईस फ्रेंड था, उसका जितनी उन लोगों के पास शक्ति थी, जितनी उन लोगों के पास व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आतिथ्यम, आने वाले का उन लोगों ने आदर किया। उनके घर पे वो अतिथि के रूप में आया था, तो वह अपने अतिथि का जितना स्वागत करना चाहिए, जितनी उनके पास शक्ति थी, उस शक्ति के अनुसार उन्होंने उसका आदर किया, उसके फ्रेंड का। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ जो उसका फ्रेंड था वह बोलने लगा, मित्र अहम भवता सत्कारेण, मित्र हे मित्र, अहम मतलब मैं, भवता मतलब आप लोगों के द्वारा, सत्कारेण आप लोगों ने जो मेरा सत्कार, जो मेरा सेवा किया है, उससे क्या हूँ मैं? संतुष्टो अस्मि, उससे मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं बहुत क्या हूँ? खुश हूँ। केवलम लेकिन, केवल मतलब केवल इसलिए, केवल मुझे इसी चीज़ का दुख है, इदम में सिर्फ यही, मम दुखम मुझे यह दुख है कि तो को अपि भृत्य नास्ति, मुझे दुख है तो किस चीज़ का दुख है? कि आप लोगों के घर कोई भी नौकर नहीं है। केवलम इदमेव, केवल मुझे इस चीज़ का, मम मतलब मुझे, दुख मतलब दुख, यत मतलब जो, कि तो तुम्हारे को अपि कोई भी, भृत्य नौकर, नास्ति तुम्हारे घर कोई भी नौकर नहीं है। यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे नौकर शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है। एक का अर्थ दिया गया है यहाँ पे कि उसके घर पे कितने सारे नौकर थे? 10। हमेशा 10 सेवका, सेवका का अर्थ भी नौकर होता है और भृत्य का अर्थ भी नौकर होता है। यहाँ पे पर्यायवाची, संस्कृत के 2 पर्यायवाची नौकर के हो गए यहाँ पे। मम सत्काराय भवता कष्टम बहु कष्टम जाता, जब आप लोगों ने मेरा सत्कार किया होगा, मेरी सेवा की होगी, तो उससे आप लोगों को बहुत सारे कष्ट हुए होंगे, क्योंकि आपके घर कोई नौकर नहीं है। मम गृहे तू बहु कर्म करा, लेकिन मम मतलब मेरे, गृह मतलब घर पे, तू तो बहवा मतलब बहुत सारे, कर्म करा मतलब नौकर। यहाँ पे 3 हो गया। पहला आपका क्या था? सेवका, दूसरा भृत्य और तीसरा कर्म करा। नौकर शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपके यहाँ पे हुए। मम लेकिन मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं, संति अर्थात हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला। कौन बोला? श्री जो कृष्णमूर्ति था वह बोलने लगा। क्या बोलने लगा? मित्र हे मित्र, ममापि मेरे पास भी, अपि मतलब भी, इसमें संधि विच्छेद इंक्लूड किया गया है, मम प्लस अपि, मेरे पास भी अष्टो कर्म करा संति, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। अष्टो कर्म करा संति, संति अर्थात प्लूरल के लिए, है के लिए प्रयोग किया जाता है। जब जहाँ पे बहुवचन होता है वहाँ पे संति का प्रयोग किया जाता है के लिए। मेरे पास भी 8 नौकर हैं। कौन कौन है मेरे पास नौकर? ते च दौ पादो दौ हस्तो द्वे नेत्रे, मेरे पास तो कितने कितने नौकर हैं? 2 मेरे पास पैर हैं, 2 मेरे पास हाथ हैं और 2 मेरे पास नेत्र हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए हैं?
और दो कान श्रोते, दो हमारे पास कान भी हैं। वो नीचे पैराग्राफ में दिया गया है श्रोते, आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं। वह कहता है कि मेरे पास 8 नौकर हैं, दो मेरे पास जो हाथ हैं, जो मेरे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और जो 2 कान हैं। इस तरह से मिलाकर मेरे पास 8 नौकर हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं देखने के लिए। द्वे श्वेते इति, 2 मेरे पास कान है। श्वेते अर्थात जिससे सुनते हैं उसको हम कान कहते हैं। एते प्रति क्षणम मम सहायका, एते यह जो हैं प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। प्रति मतलब हर एक क्षण, कोई एक ऐसा क्षण नहीं होता है जिस क्षण यह मेरी सहायता नहीं करते हैं। किंतु लेकिन तवभृत्या जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वह सदैव सभी जगह, सदैव और सभी जगह क्या करते हैं, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वह सभी जगह तुम्हारी सहायता नहीं करते होंगे। मेरे पास जो मेरे 8 नौकर हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, वो तो हरदम मेरी सहायता करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो तुम्हारी सहायता हर जगह नहीं करने के लिए उपस्थित रहते होंगे। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्याधीन, तो तुम मतलब तुम, तू मतलब तो, स्व अपने कार्य के लिए, वृत्त्या मतलब नौकरों के ऊपर अधीन डिपेंड रहते हो। तुम तो तुम्हारा जो भी कार्य रहता है वो करवाने के लिए तुम अपने नौकर के ऊपर ही डिपेंड रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो नौकर नहीं आते होंगे तब क्या करते होंगे, तदा तदा तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तुमको बहुत सारे कष्ट होते होंगे। जब जब तुम्हारे नौकर नहीं आते होंगे, यदा यदा जब तुम्हारे जो नौकर हैं वो नहीं आते होंगे, तदा तब तुमको बहुत कष्ट होते होंगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन अपने किए हुए कर्म से तो हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम, और कभी भी कष्ट नहीं होता। कदापि कभी भी कष्ट नहीं होता है। न अर्थात नहीं, कष्ट अर्थात कष्टम, भवति अर्थात होता है। हमें अपने, जब हम कभी भी अपना काम स्वयं करते हैं तो हमें कभी भी उस कार्य से कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोलने लगा, जो रईस दोस्त था उसका, वह बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुन करके, तुम्हारी बातें सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्ना, मेरा मन महती मतलब बहुत प्रसन्न हुआ। आपकी जो बातें हैं वह सुन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न जाता मतलब हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि, अधुना मतलब इस समय से, अभी से, अहमपि मैं, अपि मतलब भी, स्व मतलब अपना, कार्याणि मतलब कार्य, इस समय से ही मैं अपना कार्य भी स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मैं अपना कार्य स्वयं ही करूँगा। मैं इसी समय से अपना कार्य स्वयं करूँगा। कौन कहता है ऐसा? कंठ, श्रीकंठ जो रहता है वह किससे कहता है? श्री कृष्ण मूर्ति से, जो उसका गरीब फ्रेंड रहता है। और अपने रईस फ्रेंड जो रहता है अपने गरीब फ्रेंड से कहता है कि दोस्त तुम सही कह रहे हो कि अगर हम नौकर के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उससे हमको तकलीफ़ होती है। जब जब वो नौकर नहीं आते तब तब हमको उससे कष्ट झेलना पड़ता है। सार्धद्वादश वादनामिदं सांप्रतम गृहं चलामि, अब हम क्या करेंगे कि 12:30 बजे वह क्या करता है कि अपने घर, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12 बजे, 12:30 बजे वह क्या करता है अपने घर चला जाता है। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने घर
जाता हूँ। ऐसा कौन करता है? ऐसा उसका रईस फ्रेंड जो श्रीकंठ रहता है वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि हे फ्रेंड, अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं अपने घर जाता हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पे उस पेज को, उस लाइन को क्राफ्ट करके आप मुझे सेंड करना। मैं आपको फिर से वीडियो रिपीट करूँगी। धन्यवाद।